Hello everyone, welcome to JRF Adda. I am Aditi, your English educator, and we have another important notification. आपकी स्टेट में वैकेंसी आई है, आपकी स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सेट एग्जाम होने वाला है। कर्नाटका सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इसका एज लिमिट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल। मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो डिटेल में विद ऑल दोज लॉजिकल आंसर्स हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे टिल द एंड और सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सेशन को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप पीएचडी से रिलेटेड कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको कुछ पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है टॉपिक्स रिलेटेड टिल दी चॉइसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, आप ये जाके सेशंस देख सकते हैं। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है, मैंने ये सब इन चीज़ों में कंपाइल करने की कोशिश करी है। सिमिलरली दिसंबर 2025, या मैं ऐसे कहूँ 2025 हमारे लिए गोल्डन ईयर है, एक सुनहरा मौका, जहाँ पे हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आउट होते हुए दिखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब कर्नाटका सेट भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। एंड ग्लैडली एंड ब्यूटिफुली एंड नाइसली वी हैव सीन दैट द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूजीसी नेट। सो एज आई ऑलवेज से कि जो नेट है आपका, वो मदर ऑफ ऑल द पेपर्स है। अगर आप इसके लिए तैयार करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बाकी सारे पेपर्स के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं, बट उसके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप रिसोर्स कैसा चूज कर रहे हैं। और जेआरएफ अड्डा आपको यहाँ पे पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री देता है, क्योंकि सिर्फ नेट में इसका इस्तेमाल नहीं होता, आपके सेट एग्जाम में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप जुड़ सकते हैं प्रीमियम में, आप प्रीमियम बैचेस ले सकते हैं टू क्लियर ऑल योर एग्जाम्स, और जब तक आपकी नौकरी आपको ना मिल जाए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पीएचडी के लिए भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है। अब ये हम चलते हैं कर्नाटका सेट के नोटिफिकेशन पे जो आउट हुआ है, और इसी के साथ साथ मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, है ना। आपको भी पता होना चाहिए कैसे हमें चीज़ें डाउनलोड करनी रहती है। तो ये हमारे पास हमारा वेबसाइट पे हम आ गए, और इधर आप देखोगे कि सेट 2025 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेकर चलती हूँ, थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। आपके एग्जाम शेड्यूल की डेट हमें यहाँ पे दिखा दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 28 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, सितंबर तक ये चलेंगे। उसके बाद आपको अगस्त में हॉल टिकट रिलीज होती हुई दिख जाएगी, सॉरी अक्टूबर में, और फिर नवंबर में हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, 33 सब्जेक्ट्स के अंदर होगा। सब्जेक्ट्स हम देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जनरल कैटेगरी में मास्टर्स में आपके पास एटलीस्ट 55% होना चाहिए, और बाकी में 50% होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अपने मास्टर्स की फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, या अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है, आप अभी तक फाइनल ईयर में हैं, आपका किसी वजह से रिजल्ट डिले हो गया है, वो सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट यू मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बस एक चीज़ है कि विद इन द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ केसेट रिजल्ट, वो चीज़ आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। फिर आप यहाँ देखेंगे ये रेलिवेंट सब्जेक्ट आपके कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना मास्टर्स इंग्लिश में किया है तो आप इंग्लिश में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर नहीं है के सेट के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में, देन यू विल हैव टू अपीयर इन द यूजीसी नेट, जो हमने देखा है कि साल में 2 बार ये साइकिल कंडक्ट यहाँ पे हमारा किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात करी है। एक चीज़ उन्होंने ये बोली है कि जो पिछले केसेट एग्जाम में एलिजिबल था, जिसने वहां पार्टिसिपेट किया है, क्लियर किया है, आप दोबारा से जो है उस सेम चीज में अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपने इंग्लिश में पिछली बार अप्लाई किया था, तो आप इंग्लिश में इस बार नहीं कर पाओगे। आपने अगर ऑलरेडी क्लियर कर लिया है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर पाओगे, बट आप कोई और सब्जेक्ट में कर सकते हो जिसमें और आपका अगर मास्टर्स है तो वो सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी जो है विदाउट एनी बैरियर ऑफ एज लिमिट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन फीस है फॉर ऑल द जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट्स, इट इज़ 1000, और बाकी के लिए इट इज़ 700। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। पैटर्न क्या है पेपर का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो एग्जाम की डेट तो हमने ऑलरेडी देख ली। पेपर आपका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज योर जनरल पेपर, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन होंगे तो 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में तो 200 नंबर, मतलब वही हमारा नेट वाला पैटर्न की 300 नंबर का हमारा पेपर हो रहा है, 3 घंटे हमें यहाँ पर मिलेंगे। सो पेपर 1 हमारा जनरल होता है, सिमिलर टू यूजीसी नेट। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगी। पेपर 2 इंग्लिश पे भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे सेलेक्ट होंगे आप, कैसे आप एलिजिबल होंगे। तो जनरल कैटेगरी में आपको जो है यहाँ पर 40% मार्क्स लेकर आने हैं, बाकी में 35% दोनों का एग्रीगेट यहाँ पर काउंट होगा। 6% कैंडिडेट्स की यहाँ बात करी गई है। किस तरीके से ये स्लॉट्स यहाँ पे डिवाइड किए जाएंगे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सिलेबस की हम बात करेंगे, कैसे हमें डाउनलोड करना है हम देखेंगे। जितने भी हमारे ये 33 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ दिखा दिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ये हमारा नंबर 4 पे है, जिसे आप चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ टेस्ट सेंटर्स भी दे रहे हैं। 11 सेंटर्स इन्होंने हमें यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बाद हाउ टू अप्लाई, आपको वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ कैसे सिलेबस देखना है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को ढूंढते रहते हैं, वरना कि हमें किधर मिलेगा किधर मिलेगा। तो अगर आप इधर देखोगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा के सेट का, एंड वहाँ से जाके हमें यहाँ पे चूज करना है। तो लेट्स फाइंड दिस आउट। हाँ जी, इधर देखो, के सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 पे आप चले जाओगे। ठीक है, और 2024 पे जाने के बाद आपको एक ऐसा दिखेगा पोर्टल, और नीचे जाना, नीचे जाते ही आपको यहाँ लिखा हुआ होगा के सेट सिलेबस। इस पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश का लूँगी तो इंग्लिश का मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इंग्लिश का अगर आप देखोगे तो वही हमारी सेम 10 यूनिट्स है, वही एग्जैक्ट सिमिलर टू व्हाट यूजीसी नेट ऑफर्स अस। तो यहाँ पे आपको यूजीसी नेट वाला सिलेबस ही फॉलो करना है। एक बार मैं आपको पेपर 1 भी दिखा देती हूँ, वही सेम यूनिट है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीडीई और आपका हायर एजुकेशन। सिमिलर सारी की सारी सेम चीज़ें हैं। तो भाई अब हम इसे पढ़ें कैसे? आपने देख लिया कि वही हमारा यूजीसी नेट वाला पैटर्न है। हमारे यहाँ पे कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। हमारा यहाँ पे एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ पेपर है, सिमिलर पेपर है। पेपर 1 भी है यूजीसी नेट वाला, और पेपर 2 भी है। द ओनली रीजन आई सेड यू कि दिसंबर 2025 का ये जो आपका प्रीमियम है ये आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो डिटेल्ड तरीके से बड़ा अच्छा पेपर यहाँ पे बनता है, बड़े अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी थॉरली अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हम कर लेंगे, हर तरीके के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप डेफिनेटली प्रीमियम चेक कर सकते हैं, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू विजिट माई प्ले लिस्ट वंस, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसी के साथ साथ इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी तैयारी करने लगें केस सेट के लिए, आप सबसे पहले एक हेल्प ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। खुद को आप हमेशा ट्रैक कर सकते हैं किस तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने खोला, आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी, आपने उसे स्किम किया, क्वेश्चंस देखे, और आप देखो कि अभी इस वक्त पे आपका लेवल क्या है, बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है, या क्या है। आपको यहाँ पता लग जाएगा कि फिर आपको कितना काम करना है और किस तरीके से करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ये एक प्रीमियम का प्लानर है। इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को रन करती हूँ। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो सारी ये ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ मैं ब्रिटिश लिटरेचर का, राइट फ्रॉम दी ओवरव्यू टू ग्रेको रोमन पीरियड टू ओल्ड एंड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन, नॉर्मन एज ऑफ चौसर से फिर मैं आगे जा रही हूँ। तो ये नहीं है कि सीधा चौसर से शुरू कर दिया, ये नहीं है कि कुछ भी डिस्कस कर लिया। राइट नाउ आई एम ऑन विक्टोरियन एज। ठीक है, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। आपको लगता है कि ये स्टेट का पेपर है और इसमें आपको ज़रूर से क्वालिफाई करना है, यू जस्ट वॉन्ट टू बी एलिजिबल इन टू इट, और इसी के चलते आप इस प्रीमियम में आ सकते हैं। बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ नेट ही नहीं, सेट भी क्वालिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन दिस प्रीमियम, दिस वर्क। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन मेक योर डिसीजन। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हमें फ्री क्लासेस भी थोड़ी बहुत रखनी चाहिए इस सेट एग्जाम के लिए, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑल द पीडीएफ्स। मेरी यूट्यूब पर डेली क्लासेस होती है हर शाम 5 बजे, जहाँ पे मैं एक सीरीज रन कर रही हूँ, और वो सीरीज ये है कि नेट
आरपीएससी, आपके जितने भी एपी एग्जाम्स है, जितने भी आपके सेट एग्जाम्स है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सिलेबस सबका सेम है। तो आप मुझे शाम के 5 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बिल्कुल डू ज्वाइन एंड आई विल वेट फॉर यू। यू आर हाईली वेलकम इन द क्लासेस, जहां से हमें फायदा मिले हमें जरूर ले लेना चाहिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करो। ये जो हमारा ईयर है ये बहुत अच्छा है, हर जगह बहुत सारे हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो उन नोटिफिकेशंस का फायदा जरूर उठाओ, रादर दैन ओवर थिंकिंग, है ना, रादर दैन इंडल्जिंग इन प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ सेशन अच्छा लगा हो, ये ब्रीफ चीज़ें आपको समझ आई हो, तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऑफलाइन क्लासेस भी आप विजिट कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट, अगर आप जयपुर और उसके आसपास रहते हैं तो जयपुर में हमारा सेंटर है, जेआरएफ अड्डा का सेंटर जयपुर में है, बिल्कुल जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश से अगर कोई बच्चा है और उन्हें अपडेट्स नहीं मिलते हैं, अपडेट्स चाहिए, कॉल फॉर पेपर्स, पीएचडी से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू अनदर डे, बाय बाय।